सबसे पहले आता है मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा मीन निकालना आता है सबको? अनग्रुप्ड डेटा, मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। चलो उसमें पहला है मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो इसमें देखिए एक फॉर्मूला है, पहले मीन निकालना पड़ेगा। मीन डेविएशन अबाउट मीन होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन को रिप्रेजेंट करते हैं बार से, एक्स बार से हम मीन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो है समेशन आई से एन, एक्स आई में से आप एक्स बार माइनस करें, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डेटा। ये होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन मतलब मीन से डिफरेंस करना है सबको, मीन से जो है सब्ट्रैक्ट करना है। डेविएशन मतलब डिफरेंस, कोई चीज मीन से कितना डेविएटेड है। डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, मीन से कोई कितना डेविएटेड है। क्वेश्चन से समझ आ जाएगा आपको। एक बार ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन भी लिखा देता हूं। सर 1 मिनट लिखना बाकी है। फॉर्मूला लिख लीजिए। अनग्रुप्ड डेटा की बात करेंगे हम पहले। मीन डेविएशन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है मीन डेविएशन एक्स बार एक्स आई माइनस एक्स बार समेशन आई से एन अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। लिख लिया है क्या फॉर्मूला? 1 मिनट सर। यस सर लिख लिया। चलो एग्जांपल लेता हूँ एक सिंपल ही एग्जांपल, काफी सिंपल है, ऐसा कुछ बहुत ज्यादा नहीं है। क्वेश्चन है फाइंड मीन डेविएशन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन of following data।
मीन डेविएशन अबाउट मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। डेटा है आपके पास में 6, 7, 10, 12, 13, 4, 8, 12। ये डेटा है। इस डेटा का आपको मीन डेविएशन निकालना है अबाउट मीन। तो पहले मीन निकालना पड़ेगा ना, एक्स बार मीन। मीन कैसे निकालते हैं, 10th में पढ़ा होगा। क्या होता है मीन, डेटा का मीन कैसे निकालते हैं? सर सारे ऐड करके उसका मतलब डिवाइडेड बाय जितने नंबर है आउटकम्स हो। हाँ, सबको ऐड कर दीजिए, डिवाइडेड बाय जितना डेटा है। क्या होगा सबका एडिशन? सबका एडिशन क्या हो रहा है? सबका एडिशन कितना हो रहा है? सर 72। 72 हो रहा है। कितने डेटा है? नंबर ऑफ 8। डेटा है, नंबर ऑफ डेटा 8। तो कितना आ गया? 9। मीन 9 आ गया। मीन इज 9। देखिए ये टेबल बना लीजिए आप। ये आपका डेटा है xi, और हर एक डेटा का मीन से डेविएशन मतलब डिफरेंस कितना है। तो डेटा है आपके पास में 6, 7, 10, ठीक है, 12, 13, 4, 8, 12। हर एक का मीन से कितना डेविएशन है वही पूछा है ना उसने। अब मोड लगा है क्योंकि डेविएशन से मतलब है, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है। हर एक डेटा मीन से कितना डेविएटेड है। ये 6 कितना डेविएटेड है? -3। -3, लेकिन मोड लगा हुआ है तो अपन 3 बोलेंगे। ये xi है, 6 - 9 वो होता है -3, लेकिन मोड लगा हुआ है क्योंकि हमें डेविएशन चाहिए। हम एब्सोल्यूट वैल्यू में बिलीव कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब नहीं है। 6 जो है वो 3 डेविएटेड है मीन से, ये 2 डेविएटेड है, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 1 है और ये 3 है। ये है डेविएशन फ्रॉम द मीन। हर एक डेटा का मीन से डेविएशन बताना था ना, हर एक डेटा का मीन से डेविएशन बताना है। तो मीन डेविएशन किससे? मीन से। अच्छा, अब इसका भी जो टोटल जो डेविएशन है उसका भी मीन निकालना है। तो इस मीन डेविएशन का मतलब हो गया टोटल डेविएशन कितना है। टोटल डेविएशन निकालो, xi माइनस x बार, i जो है वो 1 से n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। कितना है टोटल डेविएशन? 3 + 2 5, 5 और 1 देखो समेशन का साइन लगा हुआ है ना। 3 + 2 5, 6, 9, 13 और 5 18, 19, 22। टोटल डेविएशन हो गया 22। बट टोटल डेविएशन का भी मीन लेना है तो उसको उसके टोटल नंबर ऑफ डेटा 8 से डिवाइड कर दो। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया? मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा कितना? 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना। 2.75। 2.75 आ गया। दिस इज द मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन का मतलब है हर एक डेटा मीन से कितना डेविएटेड है। हर एक डेटा मीन से कितना डेविएटेड है। मोड लगाया है क्योंकि डेविएशन से मतलब है, प्लस और माइनस से मतलब नहीं है। तो पहले मीन निकालना पड़ेगा, फिर हर एक डेटा मीन से कितना डेविएटेड है वो निकाल लिया, और फिर इसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड करके ये फॉर्मूला रहा। इसको ऐड करके टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दिया तो मीन डेविएशन अबाउट मीन आ गया। समझ में आई बात? यस सर। तो डेविएशन का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है?
मतलब कि डेटा स्टडी करने में काम आता है कि जो आपका डेटा है उसका मीन डेविएशन कितना है, कि वो मीन से कितना डेविएटेड है। सर तो हम इसको मीन डिफरेंस बोल सकते हैं। हाँ, लेकिन वो यहाँ पे डेविएशन यूज किया है तो वो आप ये क्या है कि बहुत ज्यादा डेटा होता है तो उसके एनालिसिस में काम आता है कि मीन डेविएशन अबाउट मीन जितना कम होगा उतना डेटा स्टेबल होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन जितना ज्यादा होगा उतना डेटा जो है वो वेरी कर रहा है। तो इस तरीके से है। सर डेविएशन के एप्लीकेशन क्या हो गए? एक्सआई का मतलब ये डेटा हो गया। मीन हमने निकाल लिया क्योंकि मीन डेविएशन अबाउट मीन हम पूछ रहे हैं तो मीन हमने निकाल लिया। अब हर एक डेटा का मीन से कितना डिफरेंस है ये डेटा है आपका, ये लिखा हुआ है, इसको एक्सआई बोल दो डेटा को। एक्सआई मतलब x1 x2 x3 x4 ऐसे। अब ये मीन से कितना डेविएटेड है ये देखो, मीन से डेविएशन मतलब डिफरेंस, मोड लगाए हमें पॉजिटिव वैल्यू ही लिखनी है, कितना डेविएटेड है, चाहे वो राइट से डेविएटेड है या लेफ्ट से डेविएटेड है। तो इसका डेविएशन आ गया कितना, 9 से ये 3 का डिफरेंस है, इसमें से 9 7 माइनस 9 इज 2, 10 माइनस 9 इज 1, 12 माइनस 9 इज 3, 13 माइनस 9 इज 4, 4 माइनस 9 इज 5, 8 माइनस 9 इज 1, 12 माइनस 9 इज 3। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने आपको भी बताया इसका एप्लीकेशन कि जैसे मान लीजिए कि अभी कोरोना के डेटा है, रोज कोई ना कोई डेटा आ रहा है कोरोना का, तो वो डेटा को आप स्टडी कर सकते हैं कि डेटा जो है उस वो अपने मीन वैल्यू से, जो मीन वैल्यू है उससे कितना डेविएटेड है। तो उससे यदि डेविएशन जितना कम होता है ना उतना डेटा स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब कि नंबर ऑफ केसेस स्टेबल हैं। और यदि वो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, यदि ये अपने मीन से बहुत ज्यादा डिफरेंस होता तो इसका मतलब कि एवरेज वैल्यू से डेटा बहुत ही अलग अलग है, तो ये भी फिर ज्यादा आता। तो ये सब क्या है कि बहुत लार्ज स्केल पे डेटा एनालिसिस में काम आता है। आपका डेटा ज्यादा डेविएटेड है इसका मतलब ये है कि फ्लक्चुएशन ज्यादा है डेटा में, और इसकी वैल्यू कम आएगी इसका मतलब फ्लक्चुएशन डेटा में कम है। वो कंपेयर आप तब कर सकते हैं जब आपके पास में दो डेटा दिया हुआ हो। तो ये जनरली डेटा के स्टडी में काम आता है कि जैसे कि मान लीजिए मार्केटिंग के अंदर जो सेल्स होती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ कितना बिक रहा है, कौन से एरिया में कितना बिक रहा है, उसका डेटा है। तो कंपनी की स्टडी कर सकती है कि उनकी जो सेल है वो बहुत ज्यादा वेरी कर रही है कि कांस्टेंट चल रही है, कहाँ पे बहुत ज्यादा बिक रहा है, कहाँ पे बहुत कम बिक रहा है, तो डेविएशन ज्यादा होगा। फिर जो मीन वैल्यू है, एक मीन वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। जैसे हमने एक मीन वैल्यू एक्चुअली अबाउट मीन पूछा है तो मीन हमने सेट कर लिया 9। ठीक है, ग्राफ तो हमारे यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, अपने 11th में यहाँ पे ग्राफ्स नहीं है। बट ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इससे और भी आगे तो क्या है कि फ्रीक्वेंसी डेटा आएगा। अभी तो क्या डेटा सिंगल सिंगल है, फिर आपका फ्रीक्वेंसी डेटा आएगा कि 6 जो है वो मान लो 10 बार लिखा हुआ है, तो 6 को 10 बार नहीं लिख सकते ना, आप बोल दोगे 6 की फ्रीक्वेंसी 10 है। इस तरीके से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, समझ आया क्या आपको? हाँ सर। यस सर। सर अभी आ गया। सभी लोगों को समझ आ गया क्या कैसे निकालेंगे? ये फॉर्मूला लिखा है मैंने। यस सर। फेना, आ गया। बंसारी, हाँ सर। अरे तूने असाइनमेंट क्यों नहीं भेजा बंसारी इस बार, क्या हो गया? अरे सर पीडीएफ बनाना बाकी है। झूठ मत बोल, तू यही बोलती है हर बार। आज मुझे भेजोगी कब तक बोल? सर रात के 10 बजे के पहले भेज दूंगी। ओके ओके। और रूही पूरा नहीं है भाई? हाँ सर भेज दूंगी आज। आर्ची पूरा नहीं आया है। 13 चैप्टर भी है, मैंने वर्कशीट इतनी सारी दी है आपको। हाँ, कृष्णा पटेल पूरा नहीं है। पूरा कहाँ है? एक एक्सरसाइज बाकी। जो दूसरा मैंने पीडीएफ शेयर किया है वो कहाँ किया? सर उसमें से आज भेजा ना, एक देख लो। हेतवी, सचिन, पूरा चाहिए असाइनमेंट। चलो, तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब दूसरा है
ये फॉर्मूले लिख लेना भाई, फॉर्मूले इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल बनानी है और स्कोरिंग है, जब तक इजीली मार्क्स आ जाएंगे। वेटेज कितना है इसका सर? वेटेज तो आजकल डाइटिंग पे है तो कम ही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अनग्रुप डेटा की बात कर रहे हैं अपन। फाइंड मीन डेविएशन, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, अबाउट मीडियन फॉर द फॉलोइंग डेटा। मीडियन के अबाउट फाइंड करना है, मतलब मीडियन से अपन को डिफरेंस पता करना पड़ेगा। मीडियन के अबाउट डेटा है 3, 9, 5, 3, 12, 10, 18, 4, 7, 19, 21। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला आप खुद ही बना सकते हैं। अभी जो डेटा है उसका मीन हमें मीडियन से लेना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा। मीडियन से ही लेना है ना मीन इस बार। मीडियन कैसे निकालते हैं? हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन? 10th क्लास में पढ़ा होगा। सर वो असेंडिंग में लाके फिर वैसे। बिल्कुल लगाओ असेंडिंग में। असेंडिंग में लगाएंगे तो 3, सर मीडियन 10 है। 5 पहले असेंडिंग में लगाने तो दे भाई। 4, 5, 7, 9, 10 असेंडिंग में लिखो पहले। अब ये तो 10th वाला ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मीडियन होती है बीच वाली टर्म। कितने डेटा कितना है ये? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो 5 इधर छोड़ दो, 5 इधर छोड़ दो, बीच में क्या है? 9। 9 है ना, फिर 10 कौन बोला? तो मीडियन आ रही है 9। मीडियन से डेविएशन फाइंड करना है। मीडियन से डेविएशन फाइंड करो, टोटल नंबर ऑफ डेटा से डिवाइड कर दो। इसको लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन। ऐसे मीन से फाइंड करना है, फॉर्मूला खुद ही बना सकते हो। ये है टोटल नंबर ऑफ डेटा, मीन डेविएशन अबाउट मीन। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस आ रहा है? क्या है टोटल डिफरेंस? मीन से क्या डेविएशन है? मीडियन से ना, मीडियन से चाहिए ना डेविएशन। मीडियन से चाहिए तो मीडियन हमने निकाल ली है। मीडियन बीच वाली टर्म होती है, नंबर ऑफ टर्म से भी ओड होती है ना, तो बीच वाली टर्म होती है मीडियन। तो मीडियन से कितना डेविएशन है? पहले वाली टर्म का डेविएशन हो जाएगा 3 - 9 is 6, ये 0। 5 - 9 is 4, 6, 3, 1, 9 और 9 18,
4 माइनस 9 कितना हो रहा है? 5। 7 माइनस 9 इज 2। 2 टर्म हो रहा है, एक 19 है, एक तो 19 है और एक है 21। 21 से कितना आएगा? 12। यस सर। नीचे का आपको दिख नहीं रहा होगा, बट आपने बना लिया ना, समझ तो आ ही गया आपको। तो सारा डेविएशन ऐड कर लो अबाउट मीडियन। टोटल डेविएशन कितना हो रहा है? मीन डेविएशन अबाउट 58। मीडियन। तो टोटल डेविएशन ऐड कर लीजिए। टोटल डेविएशन होता है ये, समेशन का मतलब टोटल डेविएशन ही है। टोटल डेविएशन कितना आ रहा है? आप किसी ने 58। कितना आ रहा है? 58। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? नंबर ऑफ डेटा 11। तो कितना आ जाएगा? 5.27। हाँ, ये देखो डेविएशन ज्यादा आ रहा है ना, अभी अबाउट मीडियन ज्यादा आ रहा है। और वैसे भी देखो डेविएशन की वैल्यू ज्यादा है तो डेटा भी आप खुद थोड़ा सा एनालाइज करें कि 9 से डेटा बहुत डिफरेंट है। जैसे 18 है, पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा इतना ज्यादा डेविएटेड नहीं था। 19 है, 21 है, मतलब जो मीडियन है ना, मीडियन से डेटा बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। यहाँ पे 3 भी आ गया, 18 तक चला गया, 21 है, मतलब डेटा मीडियन से बहुत ज्यादा वेरी कर रहा है। इसीलिए देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी ज्यादा आया। पिछले वाले क्वेश्चन में डेटा कम वेरी कर रहा था। हालांकि हम पिछले वाले में अबाउट मीन निकाल रहे थे, यहाँ पे अबाउट मीडियन निकाल रहे हैं। तो डेटा जितना ज्यादा वेरी करेगा, वेरी करने का मतलब गैप बहुत ज्यादा है, 3 है, 21 है, 19 है, तो मीडियन से भी बहुत ज्यादा डिफर है। एक होता है आसपास हो डेटा, तो इसलिए वैल्यू भी ज्यादा आ रही है। अबाउट मीडियन यदि निकाला तो वैल्यू ज्यादा आ रही है, 5.27 आ रही है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स 2 मार्क्स में आ सकते हैं। समझ में आई क्या कहानी? समझ आई? हाँ जी सर। हाँ सर। जी सर। सब एक साथ जयकारा लगाएं। सर हाँ सर। रीति समझ आया? मुश्किल नहीं है, हाँ सर। आसान है, आसान है, मुश्किल नहीं है। लिख लीजिए। मीडियन कैसे निकालते हैं वो 10th में फॉर्मूला आपने देखा होगा। अनग्रुप डेटा का मीडियन कैसे निकालते हैं वो 10th में फॉर्मूला n+1/2h टर्म ऐसा कुछ किया होगा आपने। मीडियन निकालने के लिए वो फॉर्मूला लिख लेना भाई वहां से उठा के।
आगे है मीन डेविएशन फ्रॉम फॉर ग्रुप डेटा। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा। मीन डेविएशन फॉर ग्रुप डेटा मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी, डेटा में फ्रीक्वेंसी दी हुई रहेगी। अच्छा, मीन कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी डेटा का? मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी डेटा। फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकालने का फॉर्मूला है मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डेटा XI/FI। हाँ सर मीडियन में वो और डिजिट्स थे तो उसमें तो इजीली निकल गया, पर इवन डिजिट्स है तो जो दो बीच में आते हैं उनका मीन निकाल दे। हाँ, जो दो बीच में आते हैं उनका मीन निकालते हैं। उसमें इवन नंबर ऑफ डिजिट्स होती है ना, तो वो जो दो बीच में आते हैं ना, जैसा 10th में करते थे ना, वैसे ही करना है। दो बीच में आते हैं उनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। सर पर हम 10th में तो हम एक फॉर्मूला लगाते थे, अगर इवन नंबर आया तो n/2 और ऑड आया तो n+1/2। वही है। उसमें दो इवन, टोटल डेटा इवन है तो दो मीडियन आती है, तो दो मीडियन आएगी तो फिर उनका एवरेज करना पड़ेगा ना। ओड डेटा होगा तो n+1/2 टर्म होती है, n+1/2 टर्म, यदि डेटा ओड है। हाँ सर, ऑड वाला तो इजी है। हाँ, इवन में क्या है, बीच में दो आएगी तो फिर वो, जैसे कि मान लीजिए मैं एक डेटा लिखता हूँ 5 6 7 8 11 15 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल 6 डेटा है, तो मीडियन में देखो ये दो इधर हो गई, दो इधर हो गई, तो बीच में दो आ रही हैं, बीच में एक नहीं आएगा, बीच में दो आएंगे, तो फिर इनका एवरेज कर लो। 7 + 8/2 15/2, 15/2 कितना होता है? 7.5। 7 + 8/2, 15/2 इज 7.5। समझ में आ गया? हाँ सर। n/2 और उसके अगली टर्म दो मीडियन होती है n/2। जैसे 6 है तो 6/2, 6/2 3 1 2 3, और उसके अगली वाली टर्म दो हो जाएंगी तो फिर एवरेज करना पड़ेगा। I is equal to वही 1 to n। अच्छा, ये भी पढ़ा होगा, फ्रीक्वेंसी डेटा होता है तो मीन ऐसा निकालते हैं। एक्चुअली पहले मीन निकालना सीखेंगे ना, तभी तो मीन डेविएशन अबाउट मीन, कॉन्सेप्ट वही है, डेटा का स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डेटा आ जाएगा, उसको ग्रुप डेटा बोलते हैं। मतलब आपने ग्रुपिंग कर रखी है कि भाई 6 10 टाइम्स है तो 6 की फ्रीक्वेंसी 10 हो गई, 5 4 टाइम्स है तो 5 की फ्रीक्वेंसी 4 हो गई, 9 2 टाइम्स है तो 9 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 11 सपोज 7 टाइम्स है तो 11 की फ्रीक्वेंसी 7 हो गई, तो डेटा काफी बढ़ गया। उस डेटा का मीन निकालने का फॉर्मूला ये था क्या 10th में? हाँ भाई रूही, ये 10th में था, मीन ऑफ फ्रीक्वेंसी हाँ डेटा। सर था। ये फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन तो आप ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। ये समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही अपन एन बोलते हैं। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है, XI/FI, और ये टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है वो n है।
एक ही बात है, समेशन ऑफ एफ आई और एन एक ही बात है। और अब क्या है कि जैसे आपने मीन निकाल लिया है, ठीक है ना, मैं आपको वो दिखाता हूँ मीन डेविएशन। क्वेश्चन तो हम ले लेंगे अबाउट मीन। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन में हम क्या करते थे, हर एक डेटा का मीन से डेविएशन निकालते हैं। वो तो हमने यहाँ से मीन तो हम यहाँ से निकाल ही लेंगे, बट हर एक डेटा का निकल गया, लेकिन वो डेटा यदि 10 टाइम्स है तो उसकी फ्रीक्वेंसी से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस यही फर्क है। नीचे तो वही आएगा, टोटल नंबर ऑफ डेटा समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। टोटल नंबर ऑफ डेटा होता है समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक डेटा का डेविएशन तो निकल गया, लेकिन वो डेटा का फ्रीक्वेंसी मान लो 7 है, वो डेटा 7 टाइम्स है तो वो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का। फॉर्मूला लिख लीजिए। सर तो ये जो ना दोनों ऊपर नीचे फॉर्मूला लिखे हैं वो अलग अलग है ना? हाँ, क्या बोल रहे हो? सर जो आपने दोनों ऊपर नीचे फॉर्मूला लिखे हैं वो दोनों अलग अलग है ना? हाँ, ये तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि मीन भी तो निकालना पड़ेगा। पिछले वाले में तो क्या था कि डेटा जो था वो अनग्रुप्ड था, अभी फ्रीक्वेंसी डेटा का मीन निकालना पड़ेगा। मीन निकालने के बाद में मीन डेविएशन निकालना है। क्वेश्चन में अभी लूंगा, मीन निकालने के बाद में मीन डेविएशन निकालना है। यहाँ तक 10th का कॉन्सेप्ट है, ये उसका हायर वर्जन बस ये है। मीन क्वेश्चन है, फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर फॉलोइंग डेटा। डेटा है xi हमें दिया हुआ है, मैं एक टेबल ही बना देता हूं, टेबल बनानी पड़ेगी।
XI FI डेटा है 2 5 6 8 10 12 ये डेटा है 2 5 डेटा की फ्रीक्वेंसी दी हुई है 2 जो है वो 2 बार लिखा हुआ है 5 8 टाइम्स है 6 10 टाइम्स है फ्रीक्वेंसी है डेटा की 8 7 टाइम्स है 10 8 टाइम्स है 12 5 टाइम्स है ये डेटा की फ्रीक्वेंसी है ये सब डेटा की फ्रीक्वेंसी है तो XI आपके पास 2 5 6 8 10 12 और फ्रीक्वेंसी है 2 8 10 7 8 5 तो हमें पहला टेबल देखो मीन निकालना है ना आपको मीन तो निकालना पड़ेगा ना मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो मीन निकालना पड़ेगा आपको तो एक टेबल आप बना लो एक कॉलम बना लो XI FI का XI FI का तो पता चल जाएगा ना टोटल डेटा कितना है एक कॉलम बनेगा XI FI का तो ये 2 2 जा 4 ये 40 ये 60 56 80 और ये 60 समझ आई बात क्योंकि मेरे मीन का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा अब मीन निकालना पड़ेगा तभी तो मीन डेविएशन निकालोगे मीन क्या होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये होता है फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का सम कितना हो रहा है ये n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डेटा कितना है 8 और 2 10 20 27 35 40 टोटल डेटा 40 है और ये एक हमें कॉलम बनाना पड़ेगा ताकि मीन निकाल सके तो मीन कितना आ जाएगा FI XI कितना हो रहा है 44 100 0666 300 तो शायद 300 हो रहा है हाँ 300 नहीं 300 नहीं 300 ही हो रहा अरे ये 4 को यहाँ लिखो ना यार 300 ही हो रहा है क्या 300 सर यस सर अच्छा। 300 300 सो 300 हाँ सर सही है ठीक है हाँ 7.5 आंसर है 300 by 40 तो ये तो आपने 10th में किया होगा कि अपन 7.5 आ रहा है तो अभी तो मीन आया ना x बार आया मीन आया तो हमें हर एक डेटा का मीन से कितना डेविएटेड है वो वाला कॉलम होगा तो XI मतलब डेटा मीन से कितना डेविएटेड है हर एक डेटा तो 7.5 से डेटा कौन सा है ये डेटा है अभी कंफ्यूज मत हो जाना XI है डेटा तो ये आएगा 5.5 2.5 1.5 ये 0.5 2.5 और ये कितना आ जाएगा 4.5 4.5 तो ये तो एक डेटा का हुआ ना डेटा का फ्रीक्वेंसी भी तो है तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये वाला कॉलम बनाओगे कि नहीं बनाओगे टोटल डेविएशन निकालना पड़ेगा ना तो फॉर्मूला क्या है मीन डेविएशन अबाउट मीन समेशन FI XI माइनस x बार टोटल नंबर ऑफ डेटा ये है ना फॉर्मूला तो हर एक डेटा को फ्रीक्वेंसी से भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो रहा है 11
हाँ सर 11 ये 20 हाँ ये कितना हो जाएगा? 20 सर वो 5 ये लास्ट कॉलम नहीं पता चला। कौन सा ये वाला? हाँ सर। ये फॉर्मूला देखो ना यहाँ पे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अभी पहले जो क्वेश्चन ले रहे थे उसमें तो डेटा एक ही बार था, 2 एक ही बार आता। अभी 2 की फ्रीक्वेंसी 2 है तो 2 दो बार है, तो एक का डेविएशन तो निकल गया। 2 दो बार है तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ही टोटल डेविएशन आएगा ना। हाँ सर, मतलब डेविएशन और फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करनी है। हाँ ये देखो फॉर्मूले में भी तो डेविएशन को फ्रीक्वेंसी से तो मल्टीप्लाई हाँ। करना ही पड़ेगा भाई। अभी तो तुमने एक का ही डेविएशन निकाला, 5 का डेविएशन निकाला, वो 2.5 आया, लेकिन 5 की फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब 5 8 टाइम्स है, तो एक का ही निकाला ना। अब उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही तो टोटल डेविएशन आएगा 5 का। नहीं समझ आई बात? हाँ सर, हाँ सर आ गया। ये वो फॉर्मूले में भी देखो, यदि आपको फॉर्मूले से करना है तो एफ आई मल्टीप्लाई है फॉर्मूले में। तो हर एक का फ्रीक्वेंसी अब इसको ऐड करना है। 92 आ रहा है। इसका एडिशन देखिए आप, इसका एडिशन 92 आ रहा है। टोटल डेटा 26 हाँ सर 2.3 हो गया आंसर। टोटल डेटा 40, आंसर कितना हो जाएगा? 2.3 2.3। ये हो गया मीन डेविएशन अबाउट मीन। मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा, फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीन का। फ्रीक्वेंसी जब डेटा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो मीन कैसे निकालते हैं? वो तो 10th में भी किया था, एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई। तो एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, मतलब एक्स आई और एफ आई को, ये तो डेटा है, ये डेटा की फ्रीक्वेंसी है, मल्टीप्लाई किया तो एक्स आई एफ आई आ गया ये। और फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो रहा है? टोटल फ्रीक्वेंसी 40 है, मतलब टोटल डेटा जो है वो 40 है, नंबर ऑफ डेटा 40 है। 2 जो है वो 2 बार लिखा है, 5 जो है वो 8 टाइम्स लिखा है, 6 जो है वो 10 टाइम्स लिखा है, 8 जो है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, मैं तो वो समझा रहा हूँ आपको। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है ना, तो उसको हम इस तरीके से लिख देते हैं कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 5 कितनी बार आ रहा है, 8 टाइम्स आ रहा है। जहां जहां भी 5 था वो सारा इकट्ठा कर लिया। तो ये एफ आई फॉर्मूला होता है, एक्स आई एफ आई तो 10th में पढ़ा होगा। इसका समेशन 300 हो रहा है और फ्रीक्वेंसी का समेशन 40 हो रहा है, जिसको मैं एन भी बोलता हूँ, टोटल नंबर ऑफ डेटा बोलता हूँ। तो हमारा एक्स बार निकल गया, मीन निकल गया। और मीन का डिफरेंस अपन निकालते ही है मीन डेविएशन में, हर एक डेटा का मीन से कितना डिफरेंस है। तो हर एक डेटा का मीन से कितना डिफरेंस है तो वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर फॉर्मूला, ये तो एक डेटा का आया ना, 2 का डिफरेंस आया। 2 का डिफरेंस 7.5 से 5.5 है, लेकिन 2 कितनी बार है? 2 दो बार है, तो फिर टोटल कितना होगा? उसको 2 से मल्टीप्लाई करो ना। ये तो एक का आया, 2 भी 2 बार है, तो एक का 5.5, दूसरे वाले 2 का भी 5.5, तो 11 होगा कि नहीं होगा? जैसे 5 का डिफरेंस 2.5 आया, 5 8 टाइम्स लिखा हुआ है, तो पहले वाले 5 का 2.5, दूसरे वाले का भी 2.5, ऐसे मल्टीप्लाई कर दो 8 से तो 20 हो गया। फॉर्मूले में भी देखो ना, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का हर एक, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार वाला टेबल है ना। फॉर्मूले में भी देखो, हर एक डिफरेंस को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, हर एक डेविएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, हर एक डेविएशन को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फिर टोटल एडिशन इसका, इसका टोटल एडिशन आ रहा है 92। 92 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेटा, टोटल नंबर ऑफ डेटा है 40, तो आंसर आ गया। हाँ भाई बंसारी, समझ आया? हाँ और सर। आ गया समझ में? सच में हाँ कि सर आ ऐसे ही गया। बोल रहा? आ गया? हाँ सर। चलो।
लिख लिया क्या सबने ये? यस सर। लिख लिया? यस सर। चलो फिर अभी मीडियन वाला करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अच्छा, मीडियन फ्रीक्वेंसी डेटा का मीडियन कैसे निकालेंगे? थ्री, 6, 9, 12, 13, 15, 21, 22 फ्रीक्वेंसी है। 3, 4, 5, 2, 4, 5, 4, 3 डेटा लिख लीजिए। इसमें आपको मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है। था क्या ये 10th में? मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। हाँ भाई कृष्णा। सर 13 है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। संकेत था क्या ये बंसारी 10th में था? यस सर, क्यूमुलेटिव हाँ सर फ्रीक्वेंसी था। 3। मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 3। अब 3 और 4 को ऐड कर दो 7, 7 और 5 को ऐड कर दो 12, 12 और 2 को ऐड कर दो 14, 14 और 4 को ऐड कर दो 18, 18 और 5 को ऐड कर दो 23, 23 और 4 27 और 30। टोटल नंबर ऑफ डेटा भी यही आ रहा है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं आया तो फिर से बताऊं किसी को? रूही, आर्ची, किसी को बताऊं कैसे निकाला? बंसारी। आ गया हाँ सर। सर, बताओ ना एक क्यूमुलेटिव बार। फ्रीक्वेंसी 3 को एज इट इज लिख दो, फिर ऐड कर दो 3 और 4 7 ऐसे। 3 और 4 7, 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 2 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 5 23, 23 प्लस 4 27, 27 प्लस 3 30। समझ गए? यस सर। फ्रीक्वेंसी का भी एडिशन 30 होगा। ऐड करके देख लो।
median is the observation whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2। ये होता है मीडियन निकालने का तरीका। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद में n/2 से ज्यादा या उसके बराबर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके सामने वाली जो xi होगी वो मीडियन हो जाएगी। तो n हमारा 30 है, टोटल फ्रीक्वेंसी डेटा को n बोलते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी डेटा 30 है, n/2 कितना हो जाएगा 15, n/2 15 के बराबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है क्या? 15 के बराबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो उससे जस्ट बड़ा, उससे बड़ा कौन है 18। तो ये वाली आपकी मीडियन क्लास होगी। तो मीडियन क्या हो गई? उसके सामने वाली ऑब्जर्वेशन मीडियन इज 13, मीडियन 13 आ गई। मैंने लिखवा दिया है, हालांकि आपने 10th में भी ऐसा ही किया होगा। सर इसमें वो वाले तरीके से नहीं कर सकते जो आगे किया था कि वो 30 फ्रीक्वेंसी टर्म्स है डेटा तो के लिए नहीं होता, 15 वो प्लस 16। विदाउट फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए होता है वो। आंसर तो दोनों में सेम ही आ रहा है सर। अरे वो फ्रीक्वेंसी डेटा के लिए नहीं होता। यहाँ पे 3 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, 6 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 9 जो है वो 5 टाइम्स लिखा हुआ है, 12 जो है वो 2 टाइम्स लिखा हुआ है, 13 जो है वो 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 15 है वो 5 टाइम्स लिखा हुआ है, 21 4 टाइम्स लिखा हुआ है, 22 3 टाइम्स लिखा हुआ है। तो इसमें आप वैसे नहीं कर सकते। वो तो जिसकी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई होती है उसके लिए पहले जो फॉर्मूला था कि डेटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख करके n+1/2 डेटा यदि ऑड है तो यहाँ पे देखो पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप 3 को एज इट इज रख दो, फिर उसके बाद में ऐड करते जाओ 4 7 7 में 5 ऐड किया 12 12 में 2 ऐड किया 14 14 में 4 ऐड किया 18 18 में 5 ऐड किया 23 23 में 4 ऐड किया 27 27 में 3 ऐड किया 30। तो मीडियन इज द ऑब्जर्वेशन मतलब xi को ऑब्जर्वेशन बोलते हैं whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2। तो n/2 n is total number of frequency 30 है, ऐड करके देख लो आप। तो जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या तो n/2 के इक्वल है, n/2 15 है, 15 के इक्वल तो कोई भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं है। 15 से ज्यादा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो आपकी मीडियन हो जाएगी। तो मीडियन हो जाएगी 13। ऑब्जर्वेशन xi को ही बोलते हैं डेटा, ये ऑब्जर्वेशन है। ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, उससे ज्यादा n/2 से ज्यादा जो है ना वो 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाला 13 है। तो हमारी मीडियन हो गई 13। फॉर्मूला लिख लो, ये मैंने इसीलिए लिखा है मीडियन इज द ऑब्जर्वेशन whose cumulative frequency is equal to or just greater than n/2। मीडियन निकालने के 3 तरीके होते हैं, एक जिसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, एक जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन डेटा ऐसा होता है, एक और आएगा जिसमें क्लास डेटा होगा। यहाँ पे क्लास दी हुई रहेगी 10 से 30 30 से 40 ऐसे, मतलब उसका फॉर्मूला अलग है। तो मीडियन निकालने के टोटल 3 फॉर्मूला।
अरे मीडियन समझ में आया क्या? आर्ची समझ आया मीडियन? समर्थ, कृष्णा, हाँ सर। प्रीत, बस अब मीडियन मीडियन निकल गया तो फॉर्मूले में तो एक्स बार की जगह आप एक्स बार की जगह एम डाल दो ना, फॉर्मूला फिर आगे की कहानी सेम ही है। मीडियन से पूछेगा तो मीडियन निकालना एक अलग काम हो गया, मीन से पूछेगा तो मीन निकालना एक अलग काम हो गया। अभी देखो आपका जो डेविएशन है, यहाँ पे आएगा एक्स आई का मीडियन से जो भी डेविएशन है, ठीक है। फिर एक का आएगा तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो, सबका आ जाएगा। फॉर्मूला ये है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होता है समेशन एफ आई, फ्रीक्वेंसी है, हर एक ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आपने वो तो पता कर लिया मीडियन क्या है। अब हर एक डेटा का मीडियन से कितना होगा? थर्टीन है मीडियन, कंफ्यूज नहीं होना है, डेटा ये है। तो 13 माइनस 3 इज 10, मॉडुलस लगा हुआ है। 13 और 6 का डिफरेंस 7, 13 और 9 का डिफरेंस 4, 13 और 12 का डिफरेंस 1, 13 और 13 का डिफरेंस 0, 13 और 15 का डिफरेंस 2, 13 और 21 का डिफरेंस कितना होता है? 8, 13 और 22 का डिफरेंस 9। अब ये तो एक का डिफरेंस आया, टोटल आपको जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर्मूला वही है, आपको रटने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको समझा दिया है कि डेविएशन निकालना है तो मीन से निकालना है तो मीन से डिफरेंस निकाल दिया, मीडियन से निकालना है तो मीडियन से डिफरेंस निकाल दिया, और फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक डेटा को। अब फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 30 हो जाएगा, ये 28, देखो 13 का 13 से डेविएशन 0 आ रहा है। ये है टोटल डेविएशन। अब ऐड करना पड़ेगा इसको, कितना हो रहा है एडिशन? 149. 149. 149 टोटल एडिशन हो गया। बस फॉर्मूले में आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30। क्या आंसर आ गया? डेविएशन कितना है? 4.9. मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज 4.9। इस डेटा का डेविएशन 4.9 है। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 4.9 आ रहा है।
समझ गए? समझ आ गया सबको? लिख लिया क्या? सर Yes, हाँ sir. सर। ओके। यस सर। एक है मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक और टाइप है मीन डेविएशन अबाउट मीन। इसमें आपको डेटा है ना वो इस तरीके से दिया हुआ रहेगा 10 to 20, 20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 to 70, 70 से 80, यही है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 14, 8, 3, 2। मतलब ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है। जैसे मान लीजिए कि एक क्लास में मार्क्स आए हैं तो 10 से 20 नंबर वाले जिन बच्चों के मार्क्स 10 से 20 के बीच में है वो 2 हैं, जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में है वो 3 हैं, जिनके मार्क्स 30 से 40 के बीच में है वो 8 है, 40 से 50 के बीच में जिनके मार्क्स है वो 14 है, 50 से 60 के बीच में जिनके मार्क्स है वो 8 है, 60 से 70 के बीच में जिनके मार्क्स है वो 3 है, 70 से 80 के बीच में जिनके मार्क्स है वो 2 है। बट एक्सा ही नहीं है, क्या करें? कोई आइडिया? आप लोगों ने किया होगा पहले भी। सर क्लास एवरेज लेके ना। हाँ, एवरेज ले लेते हैं, इन दोनों का मिड पॉइंट ले लेते हैं, वो एक्सा ही होता है बस, और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। इन दोनों का एवरेज ले लेंगे तो इन दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? मिड पॉइंट 15,
यहाँ पे 25, यहाँ पे 35, यहाँ 45, यहाँ 55, यहाँ 65 और यहाँ 75, ये होता है। बाकी फिर वही फॉर्मूला आपको मीन निकालना पड़ेगा। बाकी सारी प्रोसेस जो है ना वो सेम ही है। यदि मीन के अबाउट निकालना है मीन डेविएशन, तो ये एक्सआई एफआई का कॉलम बनेगा, ठीक है। फिर हर एक डेटा का एक्स बार जो आप निकालेंगे उससे क्या डेविएशन है और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस बाकी प्रोसेस सेम ही है जो अपन ने पहले किया था। मीन डेविएशन अबाउट मीन में जो हम कर रहे थे फ्रीक्वेंसी डेटा में, वो सेम ही है। बस एक्सआई आपको जो है वो क्लास एवरेज निकाल लेना है। क्लास एवरेज से आपके पास में एक्सआई आ जाएगा। 10 से 20 का क्लास एवरेज 15 है, 20 से 30 का क्लास एवरेज 25 है, 30 से 40 का क्लास एवरेज 35 है, 40 से 50 का क्लास एवरेज 45 है। ये सब क्लास एवरेज आपको निकालना है। सर हाँ सर, एक क्लास एवरेज की निकालो, समझ नहीं आया, बताओ ना एक बार। भाई एक्सआई कैसे पता करेंगे? यहाँ पे तो डेटा 10 से 20 के बीच में दिया है, हमें तो एक ही चाहिए एक्सआई, मतलब एक ही ऑब्जर्वेशन चाहिए ना। अब हम इसमें कौन सा ले, तो हम एवरेज निकाल लेते हैं। डेटा 10 से 20 के बीच में है तो उनका मिड पॉइंट ले लो 15। एक ही एक्सआई तो एक ही होता है। अब इतना बड़ा एक्सआई दिया है तो 10 से 20 रेंज है, ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 रेंज दी हुई है, तो हम इसका क्या मिड पॉइंट ले लेते हैं। डेटा में इतना बड़ा डेटा है 10 से 20 के बीच में, मान लो कि कुछ भी हो सकता है 11, 12, 13, 14 ऐसे। तो एक्सआई निकालने के लिए क्लास डेटा का मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो 10 से 20 का मिड हो जाएगा 15। मिड कैसे निकालेंगे? आप ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 10 + 20 30 होता है, उसको 2 से डिवाइड कर दो, मिड आ जाएगा ना। 15 आ गया मिड। 20 और 30 का निकालना है तो ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, 25 आ जाएगा मिड पॉइंट। सर हाँ सर, ये तो छोटी वैल्यूज पे चलेगा, अगर बड़ी वैल्यूज एकदम करोड़ों में हो ऐसी हो, उसमें फिर ये लेंगे तो सर क्या चलता है? कौन सा ये वाला मेथड? किसकी बात कर रहे हो? ये एवरेज वाला, मतलब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है, तो मतलब बहुत बड़ी रेंज है, तो सर उसमें जो असली जो वैल्यूज होगी वो जरूरी थोड़ा ना मीन के पास हो उनके। नहीं, एक्चुअली पहली बात तो आप जो स्टेट्स पढ़ रहे हैं ना, वो स्टेट्स एक अपने आप में बहुत बड़ा फील्ड है। इसमें लोग ग्रेजुएशन भी करते हैं, और मैंने एक बार आपको बताया था कि जैसे आईआईटी जो होती है वैसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स होते हैं आईएसआई, वहां से भी लोग बी स्टेट्स करते हैं, बैचलर इन स्टैटिस्टिक्स। तो वो तो बहुत बड़ा फील्ड है। अभी हमारे लेवल पे जितना है वो हम पढ़ रहे हैं, तो वहां पे यदि बहुत बड़ा डेटा है तो उसमें क्या करेंगे, वो तो आगे अलग टेक्निक्स हैं। डेटा को एनालिसिस करने के बहुत ज्यादा फॉर्मूले हैं, बहुत ज्यादा एनालिसिस है। उसमें कई लोग पीएचडी भी करते हैं, तो इसमें इसका कोर्स होता है अलग से पूरा। स्टैटिस्टिक्स में भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, जैसे आप कंप्यूटर साइंस में करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करते हैं, आप कॉमर्स में करते हैं ग्रेजुएशन। वैसे ग्रेजुएशन का एक अलग ही सब्जेक्ट है पूरा स्टैटिस्टिक्स, उसमें भी आप चाहें तो उसमें पूरा आपको स्टेट्स ही पढ़ना है डेटा से। तो उसमें फिर आगे अलग टेक्निक्स आएंगी, बड़े बड़े फॉर्मूले होंगे और बड़ी बड़ी टेबल बनेगी। डेटा भी जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा होगा। तो हमारे लेवल पे जो है वो हम पढ़ रहे हैं कि इसमें भी एक शॉर्टकट मेथड भी आता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि डेटा जैसे मान लो 65 है, 75 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। अभी तो इतना ज्यादा भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कि 35 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर मीन निकालोगे, तो वो डेटा, इसमें एक मेथड तो अपने यहाँ पे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, शॉर्टकट मेथड। उसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, आंसर सेम आता है, उसको शॉर्टकट मेथड बोलते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे क्या कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है ना, क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं है, तो मैनुअली करनी पड़ेगी। तो एक और मेथड दिया हुआ है, वो क्वेश्चन में लिखा रहता है कि फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड।
ऐसा लिखा रहेगा। एनसीईआरटी में भी एक्सरसाइज में भी लिखा है कि नॉर्मल बोल रहा है तो आप निकाल दीजिए, यूजिंग शॉर्टकट मेथड बोल रहा है तो फिर उसमें आपको शॉर्टकट मेथड जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है या फिर इसी में भी होगा तो वो शॉर्टकट मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ऐसा है, वो एक मेथड दिया हुआ है। बाकी अब हो सकता है कि ये तो अपन बहुत छोटा डेटा ले रहे हैं, डेटा में कई वेरिएशन हो सकते हैं और भी टाइप का डेटा हो सकता है, सिंपल यही थोड़ी है। जैसे कि मान लो कि कितने कोरोना पेशेंट आए, अब तक कितने हो चुके हैं, उसमें कितने रिकवर हुए, कितने अंडर क्वारंटाइन है, कितने रिकवरी रेट क्या है, जो कोरोना की जो म्यूटेशन रेट है वो क्या है, किस रेट से म्यूटेट हो रहा है, मतलब किस रेट से हमारे यहाँ पेशेंट आ रहे हैं, उसका भी एक रेट होता है। फिर उसमें हर 10 लाख में कितने लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। तो डेटा एक छोटी चीज नहीं होती है, डेटा के कई सेगमेंट्स होते हैं कि कितने रिकवर हो गए, कितने नए आ रहे हैं, कितने एक्टिव हैं, कितने क्वारंटाइन है, कौन सी जगह ज्यादा है, कौन सी जगह कम है, और उसका म्यूटेशन रेट क्या है, मतलब किस रेट से बढ़ रहा है। तो वो क्या करते हैं कि जो प्रीवियस डेटा है उसको स्टडी करते हैं, और वो ये वाला काम भी हमारे जो ISI के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने ही कोरोना पे भी काम किया था। कुछ IIT के स्टूडेंट्स ने भी कोरोना पे काम किया है। वो एक CMI है, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, वहां से भी लोग मैथमेटिक्स में PhD करते हैं और स्टेट्स में भी PhD करते हैं। तो उन सबको ये काम दिया गया था कि भाई आप ये बताइए कि किस रेट से बढ़ रहा है और क्या अभी रेट कांस्टेंट हो गई है और क्या रिकवरी रेट है। तो वो क्या करते हैं कि और कौन से एरिया में क्या रेट चल रहा है, कौन से एरिया की रिकवरी रेट ज्यादा है, कौन से एरिया की कम है। तो वो सब के डिफरेंट डेटा आपको हर जगह से कलेक्ट करना पड़ता है। डेटा का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, पिछले 1 महीने का डेटा लेते हैं, फिर उसमें कई तरीके के फॉर्मूले लगाते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये सब काम भी हमारे यहाँ पे जो IIT और ISI के जो स्टूडेंट्स थे, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स थे और जो चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने काफी काम किया था डेटा पे, और उन्होंने भी बहुत कुछ बताया था कि क्या हो सकता है अगले 2 महीने में कितने आएंगे। एक बार तो ये बोला गया था कि जुलाई तक 1 करोड़ पेशेंट हो जाएंगे, ऐसा भी उस टाइम पे अप्रैल में ये भी एक प्रेडिक्शन आया था कि जिस स्पीड से बढ़ रहा है तो जुलाई में 1 करोड़ 1.5 करोड़ या फिर, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं क्योंकि ये एक प्रेडिक्शन होता है, श्योरिटी नहीं है किसी चीज की। तो ये तो क्या है कि इसमें पूरा मतलब अपन तो क्या है कि 11th लेवल पे 10th लेवल पे आपको एक छोटा सा होता है कि एक छोटा मतलब डेटा भी छोटा होता है और नॉलेज भी छोटा होता है। उसके बाद में आपको डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको इसको एज ए सब्जेक्ट चूज करके आगे जाना पड़ेगा। मैंने तो अपना बीटेक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया है, कंप्यूटर साइंस में किया है, तो मुझे तो उतना ही पता जितना मैंने 10th 11th तक पढ़ा था। ठीक है, हाँ सर। बोर्ड लेवल का चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है। यहाँ पे सर मतलब मेरा ये कहना है कि इसमें कुछ नहीं है, बस XI निकाल लो, बाकी तो वही जो प्रोसेस है वो सेम है। तो बस XI में मिड पॉइंट से XI निकाल लेते हैं। बोलिए सर इसका मेन फाइनल आंसर जो मीन डेविएशन ऑफ मीन था तो वो 39.29 आ रहा है। हाँ ठीक है, आप देखो ये मल्टीप्लाई कर लो, बता फिर ये 35 into 8 कितना होगा, बोल 280 जल्दी इसको। 280 280 45 into 14, हाँ 630 630 उसके नीचे 440 440 हाँ 440 उसके नीचे 195 हाँ। तो देखो ये कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है ना। 150 हाँ फ्रीक्वेंसी का एडिशन कितना हो रहा है 40 मतलब नंबर ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी 40 है। मीन कितना आएगा, इसको ऐड करके मीन निकालते हैं ना। मीन 4.71 निकालने का फॉर्मूला ये है FI/XI अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा। कितना आ रहा है मीन? 5.71 मीन 5.71 आ रहा है। यस सर। नहीं यार गलत है फिर तुम्हारा। 4 यहाँ पे तो मीन 45 लिखा हुआ है। सर XI/FI का सम पूरा होके 1800 आएगा और सम ऑफ FI 40 है। अच्छा हाँ सर सॉरी मेरे यहाँ पे गलती हो गई, 1800 आएगा, XI से डिवाइड कर दिया। 40 है। तो फ्रीक्वेंसी इसका डेटा, तो ये टोटल आपके पास जो मीन आ रहा है वो 45 आ रहा है। मीन ऑफ डेटा इज 45। अब हर एक डेटा
कितना डेविएटेड है, तो ये 45 से 30 डेविएटेड है, ये 45 से 20 डेविएटेड है, ये 10 डेविएटेड है, ये 0 है, ये 45 से 10 डेविएटेड है, ये 45 से 20 डेविएटेड है, ये 45 से 30 डेविएटेड है। डेविएशन ठीक है ना, और इनको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, ये 0, ये 80 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। तो मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर्मूला है समेशन fi xi माइनस x बार डिवाइडेड बाई n, कितना आ रहा है, $400। भाई मीन डेविएशन 10 आ रहा है अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीन इज 10। कोई है जिसको नहीं समझ में आया है? एक शॉर्टकट मेथड होता है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस कम हो जाती है। ये समझ में आ गया क्या? हाँ भाई रूही, समर्थ, कृष्णा, यस हाँ सर। सर क्लियर। बंसारी, हाँ कहना। सर। देव कठारिया, हाँ सर। सर क्लियर। संसिल, सचिन। देखो आप 15.1 एक्सरसाइज विल बी योर होमवर्क, उसमें थोड़ा बचा है हालांकि, लेकिन आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। और प्रीवियस असाइनमेंट भी यदि बाकी है तो वो आप जिसका जितना बाकी आप ईमानदारी से भेजें। मैंने काफी टाइम लगा के लिमिट्स पढ़ाया है, मतलब पूरा महीना लगा दिया। मैं चाहता तो 2-4 लेक्चर में खत्म कर देता, बट पूरा महीना लगा दिया उसमें। तो आप भी उसी ईमानदारी से उसको सोल्व करें। और कल हमारा 7 o'clock एक्स्ट्रा क्लास है, तो 7 to 8 एक्स्ट्रा क्लास रहेगा। एक्स बार का मतलब मीन ही होता है भाई, मीन को ही एक्स बार बोलते हैं। आज के लेक्चर में कितनी बार लिख चुके हैं, ये मीन निकाल रहे हैं अपन। मीन डेविएशन अबाउट मीन, एक्स बार का मतलब मीन होता है। आज के लेक्चर में भी हम कई बार ये वाली बात बोल चुके हैं। तो जो पिछला बाकी है ना वो करें। और ये चैप्टर मैंने इसलिए स्टार्ट किया कि मैंने कहा छोटा चैप्टर है, बोर्ड लेवल का है, 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, तो टेंशन खत्म हो गई। फिर पैराबोला वगैरह आराम से पढ़ते रहेंगे। उसमें मैंने आपको बता दिया कि टोटल 12 लेक्चर की कहानी है, उसको टोटल जेई लेवल पे पढ़ाने के लिए। तो कल को यदि स्कूल का भी एग्जाम होता है तो आपको ये टेंशन नहीं है कि हमारा सिलेबस बाकी है, वो सिलेबस बाकी नहीं रहेगा। फेब में यदि एग्जाम भी होता है ना, तो मैथमेटिक्स में हम पैराबोला तो करा ही देंगे। थोड़ा सा इलिप्स हाइपरबोला हो सकता है कि बच जाए, 15 फेब तक हम कराएं। जो तो एनसीईआरटी बेसिस पे तो सिर्फ 2 एक्सरसाइज है, चैप्टर भी नहीं है। उस पूरे चैप्टर में सर्कल भी है, वो हो गया है, पैराबोला है, वो हो जाएगा। बचेगा तो मेरे हिसाब से एक इलिप्स है, वो भी मैं वैसे 15 फेब से पहले करा दूंगा। तो इन केस स्कूल में कोई एग्जाम भी कंडक्ट होता है तो मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर हैं, ठीक है? यस सर। 8:30 को तो बहुत लेट हो जाएगा बंसारी, 8:30 को नहीं हो पाएगा। 7 to 7 बजे ही सही है।